हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। साथियों, इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स और DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर लिया है। यदि आप लोगों ने हमारी ये सेशन DPSP और फंडामेंटल राइट्स का नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। आपके फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित सभी सवालों के जवाब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। साथियों, अब बढ़ते हैं अपने मौलिक कर्तव्य के अध्ययन की ओर। मौलिक कर्तव्य साथियों, मूलतः जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तब उसमें नहीं था। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया, उसके बाद महसूस हुआ पहली बार कि देश में लोगों के पास कुछ ड्यूटीज होने चाहिए, कुछ जनता का भी अपना कर्तव्य होना चाहिए। और उसके बाद 1976 में सरदार शरण सिंह के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसी समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नामक टॉपिक जोड़ा गया। साथियों, इसके लिए भारत के संविधान में एक नया भाग स्थापित किया गया, भाग 4 का, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 51 का। साथियों, जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 51A में, तब केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 66वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना उनके माता पिता का कर्तव्य निर्धारण किया गया। अर्थात कि जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, ये उनकी माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों, वन बाय वन इसका अध्ययन करते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करते हैं मौलिक कर्तव्य पहले की। मौलिक कर्तव्यों में जो पहला मौलिक कर्तव्य वर्णित है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान और आदर करना चाहिए। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने हमारी आज़ादी में भाग लिया, जो हमारे आज़ादी में योगदान दिए, उनको, उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखना चाहिए। ये एक प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा कहता है मौलिक कर्तव्य नंबर 2। साथियों, तीसरा मौलिक कर्तव्य जो है वो कहता है कि भारत की एकता और अखंडता, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इन सब की रक्षा करने का और उन्हें एक बनाए रखने की कर्तव्य होता है प्रत्येक भारतीय का, ऐसा कहा गया है भारत के संविधान में। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पे राष्ट्र की सेवा करें। मान लीजिए कभी भी कोई देश के ऊपर मुसीबत आ जाती है। हमारे पड़ोस में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनसे भारत की दुश्मनी है, एक पाकिस्तान और एक चाइना। किसी भी समय अगर किसी भी देश से युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, अगर ऐसे स्थिति में हमें देश की रक्षा करना चाहिए और अगर आह्वान किया जाता है तो हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। 5वां मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी आप इसको मान सकते हो भाईचारा,
समान भातृत्व यानी समान भाईचारा की भावना का निर्माण करें। प्रत्येक व्यक्ति में समरसता होनी चाहिए, समान भातृत्व यानी भाईचारा होना चाहिए, ऐसी भावना का निर्माण देश में होना चाहिए। और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। ऐसी प्रथाओं का भी त्याग होना चाहिए जो समाज में स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। साथियों, हमारे एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं? एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य नंबर 5 में किस चीज़ का वर्णन है। तो आपको ऑप्शन दे देगा समरसता का, समान भातृत्व का, धर्म भाषा के आधार पर विभेद का, और ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। इसमें ऑप्शन ए बी, एक और बी, ए बी या सभी, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से इसका अध्ययन कीजिए। मैं आपको बता दूं साथियों, 5वें में एक तो समरसता, समान भातृत्व, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर भेदभाव को परे होना चाहिए और ऐसी प्रथा को त्याग देना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मौलिक कर्तव्य है साथियों कि हमारी विविधता पूर्ण संस्कृति, मिश्रित जो हमारी संस्कृति है, डाइवर्सिटी जो हमारे कल्चर में है, उस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। यानी किसी एक कल्चर को बढ़ावा ना दें, पूरा हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उन सब का सम्मान करें, उस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण यानी रख रखाव की जिम्मेदारी भी प्रत्येक भारतीय की होनी चाहिए। 7वां मौलिक कर्तव्य है साथियों कि प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं। यानी 7वां मौलिक कर्तव्य में ये हमें कहा गया है कि ये भारत के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कोई वन है, कोई झील है, कोई नदी है और वन्य जीव जो वनों में जीव रहते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति क्या है, दया भाव की भावना रखनी चाहिए। बहुत साल पहले की बात है, 2-3 साल 4 साल हो गए, केरल में एक प्रेग्नेंट हाथी का मर्डर कर दिया गया था। वो घटना याद आ गई। ऐसा बिल्कुल देश में किसी कोने में नहीं होना चाहिए। प्राणियों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। 8वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य साथियों कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास होना चाहिए। यानी देश में ये हमारा कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, मानवता को बढ़ावा दें, ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दें और सुधार की भावना अपनाएं, इसका विकास करें। साथियों, हमारा 9वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। आजकल आप जानते हैं कि छोटी सी घटना के बाद हम ट्रेन, रेल, बस जैसे जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसमें तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें ये कहा गया है कि हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। गांधीवादी विचारधारा अपनाई जाए। साथियों, 10वां जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष यानी खुशी की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी आप अकेले भी और सामूहिक रूप से किसी भी गतिविधि में शामिल हो अगर, तो वहां पर खुशी की ओर बढ़ें। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। और कहता है राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। यानी राष्ट्र की जो कल्पना है कि राष्ट्र हमेशा नई ऊंचाई को छुए, नई उपलब्धि को प्राप्त करे, इसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आखिरी और 11वां मौलिक कर्तव्य साथियों कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यह उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि 6 वर्ष तक की आयु तक का बच्चा जो है उसको नहीं पता कि मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार क्या हैं,
दे डोंट नो। तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। और जैसा मैंने कहा कि यह प्रावधान 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। साथियों, सरदार स्वर्ण संघ की समिति पे मैंने बताया कि आपातकाल के समय इसको अपनाया गया, सुझाव दिया गया। बाद में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत भाग 4 जोड़ा गया और संविधान में एक नई अनुच्छेद जोड़े गए 51A, जिसमें 10 मौलिक अधिकार थे, बाद में 11वां जोड़ा गया। और साथियों, इसकी समीक्षा के लिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जो बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये मौलिक है, कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया। और JS वर्मा समिति ने कहा कि इसको प्रभावी बनाने के लिए आम जनमानस में जागरूकता पर बल देना चाहिए। यानी अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों के प्रचलन में आए, तो आम जनमानस में इसको जागरूकता करना चाहिए। जैसे बहुत सारे एडवर्टाइज टीवी रेडियो में आते हैं साथियों, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज के भी एडवर्टाइज सरकार की तरफ से हमें रेडियो टेलीविज़न पे प्रसारित करने चाहिए। तो साथियों, ये था फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।